जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा एप्लीकेशन कैसे लिखे, एप्लीकेशन लिखने का सही तरीका क्या है और प्रार्थना पत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रार्थना पत्र कैसे लिखें इसको मैं बताऊंगा। इंग्लिश में किस प्रकार से लिखना है कि कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करना है। सबसे पहले लिखने का ढंग, शब्दों का सही स्थान, विराम चिन्हों का सही प्रयोग, जगह छोड़ना, ये सभी बातों का ध्यान रखना है और बताऊंगा किस प्रकार से लिखना है जिससे पूरे अंक मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए कि क्या आप लोग गलती करते हैं कि एप्लीकेशन लिखते समय जो पूरे नंबर नहीं मिल सकते हैं। एप्लीकेशन लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इस तरह से बताऊंगा जो किसी ने नहीं बताया होगा, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, किसी भी नहीं बताया होगा कि किस प्रकार से लिखना है। अच्छी तरीके से बताऊंगा, केवल वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले इस प्रकार का पेज दिया रहेगा। सबसे पहले बाईं तरफ एकदम यहाँ पर आप स्केल से चाहे लाइन खींच ले, वहाँ से लिखना शुरू करें। टू लिखना होगा। ये मैं लिख रहा हूँ एप्लीकेशन, ये बीमारी हेतु एप्लीकेशन है। ऐसे इस प्रकार से पूछेगा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर ग्रांटिंग योर यू लीव फॉर 5 days एंड as you have been suffering from fever for the last 3 days। इस प्रकार से पूछेगा आप लोगों को, केवल इस प्रकार से पूछेगा। मैंने प्रश्न नहीं लिया हूँ, आप लोग देखते हैं किस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले टू बाईं तरफ इस प्रकार से दिया रहेगा टू, फिर उसको इतना इस पे छोड़ के आप लोग यहाँ पर ऐसे कामा नहीं लगाना है, केवल टू ही लिखना है, कामा का प्रयोग नहीं करना है। अब फिर लिखना है द प्रिंसिपल। और बता दूं, चाहे बीमारी से हो या फिर शादी हेतु हो या फिर बैंक क्लर्क हेतु हो, सभी इस प्रकार से लिखेंगे। इतना स्पेस छोड़ेंगे, उसके बाद में यहाँ से शुरू करेंगे द प्रिंसिपल। जो ये लिखा रहेगा उसका कैपिटल लेटर में लिखना होगा, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना। उसके बाद में आप कॉलेज का नाम डालेंगे, जो अपने कॉलेज का नाम हो, इंटर कॉलेज या स्कूल का नाम वो लिखेंगे। मेरे स्कूल का कॉलेज का नाम है GIC हरदोई, इतना लिख, गांधी इंटर कॉलेज और हरदोई। इस प्रकार से अपने ज़िला का नाम डालना होगा। उसके बाद में और स्कूल या कॉलेज का नाम जो लिखेंगे वो प्रत्येक शब्द जो वर्ड है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, स्मॉल लेटर में नहीं, वरना कट जाएगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। फिर इतना लिखने के बाद यहाँ पर फिर यहाँ से शुरू करेंगे सर, फिर लगाएंगे कामा, फिर इतना स्पेस छोड़कर इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको लिखना है, कोई भी गलती नहीं करना है। इस प्रकार से लिखने के बाद इतना फिर स्पेस छोड़ेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। इतना लिखने के बाद जो द प्रिंसिपल और कॉलेज का नाम है उसी के जस्ट सामने यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। अपनी जो कारण है वही लिखना, और जो टू और सर ये एकदम आमने सामने होना चाहिए, और जस्ट एकदम सामने से जहाँ द प्रिंसिपल और कॉलेज का नाम डालना उसके जस्ट ही सामने यहाँ से शुरू करेंगे। विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फेवर फॉर द लास्ट 2 days। इतना लिखने के बाद आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा। विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फेवर फॉर द लास्ट 2 days। इसका मतलब है मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं पिछले 2 दिनों से बुखार से पीड़ित हूँ। सफरिंग फ्रॉम फेवर द लास्ट 2 days, मतलब 2 दिनों से बुखार से पीड़ित हूँ। उसके बाद में और ये जब मतलब कोई शब्द इसका अंत हो जाए वहाँ पर फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट फॉर 5 days, मतलब डॉक्टर ने मुझे 5 दिन के लिए आराम करने की सलाह दी है। द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड टू मी टेक रेस्ट फॉर 5 days, डॉक्टर ने मुझे 5 दिन के लिए आराम करने की सलाह दी है। उसके बाद में यहाँ से फिर लिखेंगे आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी सिक लीव फॉर 5 days फ्रॉम टुडे, मतलब इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे 5 दिनों के लिए 5 days
5 दिनों के लिए अवकाश प्रदान करें। अब जो यहाँ से लिखना शुरू किया था, आप फुल स्टॉप लगाने के बाद यहाँ से फिर अब जस्ट लाइन एकदम सीधी से यहाँ फिर से शुरू करेंगे। आगे आपको लिखना है आई शैल बी हाईली ऑब्लिगेट टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। इतना लिखने के बाद फिर जस्ट में इतना अलग पैराग्राफ में लिखेंगे, क्योंकि इतना नहीं लिखेंगे। इस आई शैल बी हाईली ऑब्लिगेट टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। इसके लिए दयालुता के साथ आपका बहुत आभारी रहूँगा। इतना आपको लिखना ही लिखना होगा। उसके बाद में थैंकिंग यू, इतना आपको ज़रूर ही लिखना है, थैंकिंग यू, धन्यवाद। फिर इतना लिखने के बाद अब आपको क्या लिखना है आगे, जो अब यहाँ पर योर ऑब्लिजेंटली ऑब्डेंटली और XYZ जो आपका नाम हो या एग्ज़ाम में बताया जाएगा किस प्रकार से लिखना है, और स्टूडेंट ऑफ क्लास जो क्लास में हो, चाहे 10th में हो या 9th में हो या 12th में हो, क्लास 9th में हो या 8 में हो, और यहाँ पर डेट लिखना है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको डेट नहीं लिखना है। इतना लिखने के बाद और रोल नंबर जो दिया रहेगा तो आप रोल नंबर लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। योर ऑब्डिडेंटली के बाद में यहाँ पर आपको कामा ऐसे लगाना होगा, कामा नहीं भी लगाएंगे तब भी नंबर नहीं मिलेगा। इतना लिखने के बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इस प्रकार से लिखना होगा। बस वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं।